आप हिंदू हैं मेरे भाई? मैं एग्नोस्टिक समझ लीजिए आप। हिंदू था लेकिन अब नहीं हूँ। एग्नोस्टिक हूँ मैं। ठीक है, चले अभी चूंकि आप हिंदू थे इसलिए उस पर बात कर लेते हैं कि आपने कहा कि भाई 57 मुल्क हैं, उसमें 7-8 ही सही हैं, बाकी सब फटे पुराने हैं। हम्म, अब आप देखिए कि एक ही मुल्क है जिसको लोग कहना चाहते हैं कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, अभी तक बना नहीं है। तो फटन तो कुछ कम वहां भी नहीं है। तो अगर ये फटन मेयार है तो फिर हिंदुइज्म तो गया। अच्छा, दूसरी बात। रिलीजियस रिलीजियस देखो वो मैं भी अब वही बात सुनेंगे कर आप रहा भाई। वो हूं, अब ठीक आप सुन है, सुनेंगे वो भाई। भी वो भी हाँ, आपकी हम बात हिंदुस्तान की मैंने बहरहाली है, वो बिल्कुल मैं सुन लीजिए, आपकी मैंने बात बिल्कुल सब्र से सुनी है, बगैर इंटरप्शन के। अब मेरी बात सुनिएगा। अच्छा, 800 साल भारत के ऊपर मुसलमान की हुकूमत रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 800 साल तक हिंदुइज्म जो है वो एक गलत कल्चर, गलत तहजीब, चूंकि उसके ऊपर कोई दूसरी तहजीब मुसल्लत हो गई थी। तो अगर आपके नजदीक ये मेयार है तो फिर हिंदुइज्म तो गया, क्योंकि 800 साल तक के उसका कोई पूछने वाला दुनिया में था नहीं। मान लीजिए, सुन लीजिए, अगर आज सारे मुसलमान अच्छे हाल में होते, 57 के 57 देश, तो क्या आप ये आर्ग्यूमेंट रख रहे होते? इस वक्त दुनिया में एक कंसेंसस है लोगों के दरमियान कि जो सबसे अच्छे हाल में है ना, और जो मजबूती के साथ है, वो यहूदी है। ठीक? तो अगर अच्छे हाल होना किसी के बरहक होने की दलील है, तो क्या आपके एतबार से यहूदी एक बिल्कुल ठीक रिलीजन है? मेरे लिए तो सारे सारे रिलीजन झूठ है। तो फिर आप ये कहिए कि आपका ये पैमाना ही गलत है। जिस तरह आप सारे रिलीजन्स को गलत कह रहे हैं, तो अपने पैमाने को भी गलत कहिए। अच्छा जी, अब हमारे साथ हैं अगले कॉलर पप्पू पेजर। जी भाई, पप्पू नमस्कार पेजर। मुफ्ती साहब। जी हाँ, फरमाइए। हाँ मुफ्ती साहब, आप इंडिया में किधर से हैं? मैं पूछ इट सकता हूँ वैसे? शुडंट कंसर्न यू। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मैं भी यूएस में ही रहता हूँ, आपसे ज़्यादा दूर नहीं। हाँ, वो अलग बात है। यूएस में कहाँ रहते हैं? हाँ, मिलवॉकी। ठीक है, आप ज्यादा दूर नहीं है जी। तो मेरा एक्चुअली कुछ पॉइंट्स थे। वैसे मुझे पता है कि आप औरतों से और रिलीजियस लोगों से कभी आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं सकते। तो मैं यहाँ कुछ जीतने हारने नहीं आया, बस आप अपना पॉइंट रखने आया हूँ। आप औरतों से जीत जाते हैं? नहीं, ना औरतों से ना नहीं, रिलीजियस लोगों से, किसी से नहीं अच्छा जीत सकता, हजरत कोई नहीं जीत हजरत सकता। इधर मैं क्या, कोई भी नहीं ठीक जीत सकता। जबरदस्त सही कह रहे हैं, नॉन मोमेंट भाई सही कह रहे हैं। यहाँ सब में ये तो कन्फर्म है कि रिलीजियस हम हैं, फिर औरत मेरे ख्याल से आप ही होंगे। खैर बहरल जी। जी, नहीं, औरत फरमाइए। मैं भी नहीं जीत पाता। मैं अगर औरत है और रिलीजियस है तो उससे तो कोई भी नहीं जी जीत जी जी सकता। जी जी, कोई चलिए मसला नहीं, ठीक है, कोई। चलिए ठीक है। एनीवे, अब आप ठीक है। आगे। मैं वही, हाँ। मेरा पॉइंट ये था कि मैं कोई जीतने हारने नहीं आया, मैं सिर्फ अपने पॉइंट रखने आया हूँ। ठीक है सर। तो मेरा 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं पहले पॉइंट्स पे आ जाता हूँ। तो पहला जी। पॉइंट्स मेरा ये है कि देखो, अगर खुदा सच में ट्रू गॉड है, राइट? तो उसको, मोमिनों को यहाँ पे कुछ तो ऐसा दिखाना चाहिए था कि काफ़िर थोड़ा अट्रैक्ट हो कि भाई ठीक है, ये इनका इनका यहाँ सब कुछ अच्छा है। अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में 56-57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। मेरे ख्याल से 7-8 कंट्रीज़ को छोड़ के सब फटे-हाल कंट्रीज़ हैं, जिन सब में बुरा हाल है। 6-7 कंट्रीज़ छोड़ दीजिए, सऊदी अरब, जिन जो पैसे वाले कंट्रीज़ हैं। ठीक। तो और दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है, मोमिनों की साथ जो हो रहा है, जो काफिर, जैसे अभी फ़लस्तीन और इज़राइल में लड़ाई चल रही है, वो तो चलो काफिर की बात है, लेकिन खुदा पिछले 2 साल की आप 4 बड़ी नेचुरल डिज़ास्टर ले लीजिए। मोरक्को का भूकंप ले लीजिए, टर्की में जो अर्थक्वेक आया, लीबिया में जो बाढ़ आई, अफ़गानिस्तान में भी अर्थक्वेक आया। 4 मेजर नेचुरल डिज़ास्टर जो थी पिछले 2 साल की, मतलब ये कैसा खुदा है, अपने ही बंदों को निपटाया जा रहा है? ठीक, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। आप हिंदू हैं मेरे भाई? मैं एग्नोस्टिक समझ लीजिए आप। हिंदू था लेकिन अब नहीं हूँ। एग्नोस्टिक हूँ मैं। ठीक है, चले अभी चूंकि आप हिंदू थे इसलिए उस पर बात कर लेते हैं कि आपने कहा कि भाई 57 मुल्क हैं, उसमें 7-8 ही सही हैं, बाकी सब फटे पुराने हैं। हुँ, अब आप देखिए कि एक ही मुल्क है जिसको लोग कहना चाहते हैं कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, अभी तक बना नहीं है। तो फटन तो कुछ कम वहां भी नहीं है। तो अगर ये फटन मेयार है तो फिर हिंदुइज्म तो गया।
अच्छा, दूसरी बात रिलीजियस रिलीजियस देखो वो मैं भी अब वही बात सुनेंगे कर आप भाई, अब आप लीजिए सुनेंगे भाई। वो भी हाँ, हम आपकी बात हिंदुस्तान में मैंने रहने वाली है वो मैं सुन लीजिए, आपकी मैंने बात बिल्कुल सब्र से सुनी है, बगैर इंटरप्शन के। आप मेरी बात सुनिएगा। अच्छा 800 साल भारत के ऊपर मुसलमान की हुकूमत रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 800 साल तक हिंदुइज्म जो है वो एक गलत कल्चर, गलत तहजीब, चूंकि उसके ऊपर कोई दूसरी तहजीब मुसल्लत हो गई थी। तो अगर आपके नजदीक ये मेयार है तो फिर हिंदुइज्म तो गया, क्योंकि 800 साल तक के उसका कोई पूछने वाला दुनिया में था नहीं। ठीक है, ये उसूल अगर आपका है। ले देकर ऑफिशियली एक हिंदू राष्ट्र था पूरी दुनिया में, नेपाल, उसने भी खत्म कर दिया। तो अब बचा क्या हिंदुओं के पास? आप हो गए एग्नोस्टिक। अब मुझे एक बात बताइए, एग्नोस्टिक की तो कोई कंट्री है ही नहीं, तो आप तो सबसे ज्यादा बुरे हाल में फटे हुए। आप ये कहें कि नहीं जी एथिस्ट का नेशन है नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया कौन सा कम फटा हुआ है? जिस नेशन में आप रह रहे हैं, जो डॉलर कमाने आप यहां आए हैं, उस डॉलर बिल के ऊपर लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। वो खुद खुदा अफ्रीका। तो अब मुझे बताइए कि क्या आपने उस डॉलर की चमक देखकर उस खुदा पर ईमान आप ले आए? क्यों आप अभी तक एग्नोस्टिक हैं और क्रिश्चियन बनकर आपने खुदा के सामने सर नहीं झुकाया? चर्च में क्यों नहीं जाना शुरू किया? अगर ये मैयार है, क्योंकि यहां तो कोई फटन वटन हमें नजर नहीं आ रही है, अगर ये मैयार है तो जी। नहीं देखो, हिंदू हो या नॉर्थ कोरिया एग्नोस्टिक, वो तो काफिर हैं, उनका बुरा हाल होगा वो तो चलो समझ में आता है कि कल खुदा तो हम उनका बुरा आपके हाल मैयार करे। की बात कर रहे हैं ना, हमारा तो मैयार ये है ही नहीं ना। अगर हम ये दावा करते कि भाई अगर कोई मुसलमान होगा तो मुसलमान होते ही वो एकदम मिलियनर बन जाएगा, इलान मस्क उसके यहाँ जो है टॉयलेट साफ करेगा, अगर हमारा ये दावा होता तो चलो भाई ठीक है, मान लेते। हमारा ये दावा ही नहीं है। हमारा दावा यह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अमवाल। इसका मतलब यह है कि हम तुम्हें हर हाल में आजमाएंगे। और वो आजमाइश किस तरीके से होगी? वो आजमाइश होगी लॉस ऑफ लाइफ के जरिए, और इसी तरीके से लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के जरिए, भूख भुखमरी, ये सारी चीजें होंगी तुम्हारे ऊपर। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बश्शिरिस साबिरीन, के इन हालात में जो लोग सब्र करें तो उन सब्र करने वालों को तुम ग्लैड टाइडिंग है उनके लिए, नहीं बशारत है उनके लिए। तो हमारा तो ये पैमाना है ही नहीं। अगर ये पैमाना होता तो इस वक्त दुनिया में कोई भी मुसलमान ना होता। जो सख्त हालात मुसलमानों के ऊपर आए हैं, जिस तरीके से सोने को सोना बनने के लिए थोड़ा तपना पड़ता है, इसीलिए एक ईमान को अल्लाह की निगाह में कबूल होने के लिए तपना पड़ता है, यानी थोड़ा झेलना पड़ता है। अगर ये बात है तो 1000 साल तक के मुस्लिम जो सिविलाइजेशन है, इस्लामिक सिविलाइजेशन, वो स्पेन से लेकर मलेशिया तक के फैली हुई थी। तो क्या हम समझे कि उस जमाने में इस्लाम बिल्कुल बरहक था? अगर ये आपका मेयार है तो मैं आपके मेयार पर क्वेश्चन उठा रहा हूं, ये मेयार गलत है। नहीं, मेरा मेयार ये है कि कोई भी ट्रू गॉड नहीं है, तो सबके हालात बराबर है, सब बराबर है। किसके साथ क्या हो रहा है उससे कोई मैटर नहीं, रिलीजन मैटर नहीं करता। कोई फटे हाल है, अमीर है, उसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपका मेयार जो इसलिए गलत है, ये आपका बहुत सब्जेक्टिव मेयार है। ये मुफ्ती सब्जेक्टिव साहब, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी, तो गोया कि आप ये कह रहे हैं नॉन मोमिन साहब कि जिसका फटा हाल नहीं है तो गोया कि उसका बिलीफ सही होगा? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं, आपके कहने का यही मतलब है ना कि मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, सबके फटे हाल हैं, तो इन सब का खुदा झूठा है क्योंकि ये सब फटे हाल हैं। तो जो सही हाल होगा उसका खुदा दुरुस्त होगा। नहीं नहीं, ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा। मेरा तो क्या यही मतलब हुआ ना उसका। मान लीजिए, सुन लीजिए, अगर आज सारे मुसलमान अच्छे हाल में होते, 57 के 57 देश, तो क्या आप ये आर्ग्यूमेंट रख रहे होते? भाई देखो, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि खुदा ट्रू गॉड है, राइट? मैं आपसे एक सवाल किया, उसका जवाब दीजिए। अगर आज 57 कंट्री सारे के सारे सही होते, क्या आपका ये आर्ग्यूमेंट होता? हाँ बिल्कुल, अगर खुदा अपने बंदों को अपना बंदा मानता है तो उनको अच्छे से रखे तो फिर आर्ग्यूमेंट ना होता ना, है ना? जी, अब आसिम भाई बोले, अब इनका यही आर्ग्यूमेंट है। जी, तो वही मैं कह रहा हूँ नॉन मोमिन साहब कि जो अच्छे हाल में हैं तो गोया कि उनका बिलीफ सही है, तभी तो वो अच्छे हाल में ना। आपका यही कहना है कि ये लोग फटे हाल है तो इनका बिलीफ सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये फटे हाल है। अगर इनका बिलीफ सही होता है, इनका खुदा सही होता, तो ये फटे हाल नहीं होते। तो गोया कि दुनिया में जो लोग सही हाल है तो उनका खुदा दुरुस्त है, उनका बिलीफ दुरुस्त है जी, क्योंकि वो तो फटे हाल नहीं है ना, तो फिर उनका सही है ना।
बिल्कुल नहीं उनका नहीं सही नहीं है, देखो इनके देखो इनके मेरा पैमाने, मेरा इनका जो मेरा पैमाना है वो यही है। अब हम आगे की बात करें जी, आसिम भाई कैरी ऑन। तो भाई एलन मस्क तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जकरबर्ग जो है वो भी रिचेस्ट पर्सन है, बहुत बढ़िया से रहता है, कितने बिलियंस एंड बिलियन इन्वेस्टमेंट है, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो गोया कि इन सब के बिलीफ सही होंगे आपके, आपका जो मेयार है उसके हिसाब से। नहीं नहीं, नहीं वो मैं आर्गुमेंट नहीं है मैं मेरा मैं इससे आर्गुमेंट आगे वो नहीं बढ़कर है। एक बात कहना चाहूंगा नॉन मोमिन साहब। इस वक्त हाँ दुनिया में एक कंसेंसस है लोगों के दरमियान कि जो सबसे अच्छे हाल में है ना, और जो मजबूती के साथ है, वो यहूदी है। ठीक, तो अगर अच्छे हाल होना किसी के बरहक होने की दलील है, तो क्या आपके एतबार से यहूदी एक बिल्कुल ठीक रिलीजन है? मेरे लिए तो सारे सारे रिलीजन झूठ है। तो फिर आप ये कहिए कि आपका ये पैमाना ही गलत है। जिस तरह आप सारे रिलीजन्स को गलत कह रहे हैं, तो अपने पैमाने को भी गलत कहिए। नहीं वो पैसे से नहीं तोल रहा हूँ उनको, ये नहीं कह रहा कि जो ये ज्यादा अमीर होगा हजरत वो उसका रिलीजन सच्चा होगा। मैं कह रहा हजरत हूँ कैसे कि ये जो इन्होंने खुश अजीब कहा होगा, है। खुशी मैं हैप्पीनेस इज मैं बड़ी सेपरेट खामोशी थिंग से बात, एंड मनी भाई इज एक मिनट सेपरेट थिंग। सुनिएगा, भाई एक मिनट हाँ मनी सुनिएगा। कैन नॉट बाई मैं हैप्पीनेस। बड़ी मैं बड़ी हाँ खामोशी से बात सुन रहा था। ये जो आपने अभी जुमला बोला, ये तो आपने अपनी पिछली पूरी गुफ्तगू के ऊपर पानी फेर दिया भाई। जी, आप बोल रहे हैं मैं तो सब रिलीजन को गलत कहता हूँ, तो मेयार किस बुनियाद पर आपने बनाया भाई मेरे? वो जो जितने भी मालदार हैं वो भी गलत मैं ही होंगे आपके देखिए नजदीक, तो ये ये क्या बात है? अगर यही अगर चीज मैं आप क्रिश्चियंस को बोलूंगा, जी, यही चीज मैं हिंदुओं को भी बोलूंगा, यही चीज मैं बुद्धिस्ट सबको बोलूंगा ओ कि भाई अगर आपका मेयार तुम्हारा गलत है, गॉड आप ट्रू सबको है बोलो, तो आपके तुम्हारे सबके हाथ बोलने से नहीं कितने बात होने हो रही। चाहिए, फर्क ना समझें, कि फटे हाथ। फर्क समझें भाई, भाई फर्क हाँ समझें, फर्क समझें। आपके एक पागल, मैं आपको नहीं बोल रहा, ठीक है, चले कोई अच्छी मिसाल ताकि आपको बुरा ना लगे। एक बंदा जो गलत बात कर रहा है, वो चाहे सबके साथ गलत बात करे, बात तो गलत गलत रहेगी। आपका ये कहना कि मैं हिंदुओं को भी बोल दूंगा ये बात, ईसाइयों को भी बोलूंगा, भाई आपका असूल गलत है। आपने जो भी बात की है, आप तो सबको जब गलत मान चुके हैं, तो कोई कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, आपका म्यार तो आप रिजेक्ट कर चुके हैं। मैं तो हैरान हूं इस चीज पर। आप वाकई सिंसियर हैं तो आप खुद सोचें आपने असूल क्या बनाया है। तो ये बताइए फिर ये नेचुरल डिजास्टर में मोमिनों को ही क्यों निपटाया जा रहा है खुदा? वेरी गुड। आपने उसका जवाब नेचुरल, दे दिया। हजरत वो हजरत वो बयान कर चुके हैं हमारे नजदीक। आसिम भाई कुछ बोलने लगे थे, आसिम भाई आप बोल रहे लेकिन हैं। यस, मुफ्ती साहब ने बोला कि आजमाइश करेंगे, जो आदमी मर गया उसकी आजमाइश कैसे हो पाएगी? अब वो तो मर ही गया बेचारा, बच्चे छोटे छोटे चलिए बच्चे मर गए। सुन ले आसिम भाई कुछ जी, बोलने आसिफ लगे भाई उनकी सुन ले। जी, एक तो ये फैक्चुअली रॉन्ग है कि कह रहे हैं कि सिर्फ मोमिनों को निपटाया जा रहा है। भाई जी, दुनिया में हर जगह जलजले आ रहे हैं, सिर्फ तुर्की और अफगानिस्तान में जलजले नहीं आ रहे, इराक में जलजले नहीं आ रहे, अभी ऑस्ट्रेलिया में आपको भी आप जलजले आ रहे हैं, नहीं, अभी अभी एक मिनट कनाडा में जो आग लगी थी मुफ्ती साहब, हाँ, कितनी और बड़ी थी वो। उस आग का असर मेरे भाई नॉन मोमिन साहब, उस आग का असर जो है वो आपके घर तक था, मिलवॉकी तक हजरत था। हाँ, हजरत ये अच्छा, कैसा निपटाया, कैसा निपटाया जा रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन स्टैट्स तो रिसर्च सर्वे ये बता रहे हैं, ये बड़ा जबरदस्त निपटाना है। जी अच्छा नहीं, एक मिनट, आपको नेचुरल आपको डिजास्टर में मुझे कह रहे हैं। चलिए नेचुरल डिजास्टर की कैटरीना याद है? हाँ कैटरीना याद है। अफगानिस्तान में तो नहीं आया था, या पाकिस्तान में आ गया था? देखो वो तो काफिर मुल्क में आया था, काफिरों का मरना तो समझ में आता तो, है कि चलो ठीक है इसका खुदा मतलब काफिर क्या को हुआ? मार रहा इसका है, मतलब तो ये समझ में हुआ आता है, कि अंडरस्टैंडेबल इसका है, मतलब एग्री। ये हुआ कि जो हाँ, वो मोमिनों नेचर को है ना, मार रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ जो नेचर है, मैं अब आपका फार्मूला ठीक कर रहा हूं बकौल आमिर भाई के, जो हाँ नेचर है वो अपना काम करेगा। उसको जहां भी अब टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो जहां पर भी उनमें इंटरप्शन होना है वो होगा। इट डजंट मैटर कि ऊपर कौन रह रहा है, मुसलमान रह रहा है कि काफिर रह रहा है, जो नेचर है वो अपना काम करेगा, खुदा के हुक्म से काम करेगा। जो आप पैमाना है ना, वो पैमाना ये नहीं है कि कौन परेशानी में है और कौन परेशानी में नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को आप आज परेशानी में देख रहे हैं, कल वो परेशानी में नहीं थे। जिन लोगों को आप अच्छाई में देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा देख रहे हैं, वो कल परेशानी में थे। ठीक है, तो ये पैमाना नहीं है, चीजें बदलती रहती हैं। पैमाना ये है कि जो आपको मजहब पैगाम दे रहा है वो क्या दे रहा है, अच्छाई का दे रहा है, अच्छाई का नहीं दे रहा है, ये पैमाना होना चाहिए। आप उसके ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं कि भाई मुफ्ती साहब आपके इनमें फला जो हुक्म है वो अच्छा नहीं है, हम उससे बेहतर हमारे पास है। हाँ, इस पर बात करें तो समझ में आती है। ये पैमाना आप पता नहीं कहां से ढूंढ कर लेकर आए हैं। मुफ्ती साहब अब मैं इनसे थोड़ा सा इनके इसको रिवायर करना चाहूंगा कि आपने बोला कि भाई अच्छे हालत और फटे हालत को आपने मेयार बनाया, तो क्या आप अच्छे हालत में जाने के लिए किसी इंसान को इमोरलिटी की तरफ जाना दुरुस्त करार देंगे? मिसाल के तौर पे समझेंगे कोई इंसान जो है वो 1 बिलियन की डकैती करके बहुत अच्छे हाल में जा सकता है, तो उसके इस अच्छे हाल में जाने की वजह से उसको बोलेंगे कि वो डकैती करे और अच्छे हाल में चला जाए? वो बुरे हाल में भी जा कहेंगे सकता है, वो जेल भी जा सकता है, बुरे हाल में तो रिस्क है ना उसमें तो।
नहीं, अगर चला गया कंफर्म तो 100% तो जाए, लेकिन इसमें तो रिस्क है। अच्छा, तो मतलब अगर 100% चांस है कि आप इमोरल काम करके एक लग्जरियस लाइफ में जा सकते हैं, तो उसको जाना चाहिए आपके नजदीक। आज के टाइम में 100% तो कोई कंफर्मिटी नहीं है ना इमोरल काम में। इमोरल में तो सजा हो सकती है ना, पकड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है, प्रिजन में नहीं जा नहीं, सकता है, तो बहुत इसमें तो सारे रिस्क है ना। बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं जो बहुत कैलकुलेटेड क्राइम करते हैं, कि उनमें 0% रिस्क रिस्क होता है उनके पकड़े जाने का। किसी में भी ठीक है, आप कोई जीरो रिस्क वाला बता दो, वो ठीक है। जीरो नहीं जिसमें वो जीरो उनके रिस्क हो, इसमें कैलकुलेटेड से जीरो होता रिस्क है, नहीं है तो किसी में भी। अरे मान लेना 99% है, ठीक है, तो वो तो अच्छे भाई काम में भी है ना रिस्क। जीरो रिस्क वाला तो कोई बिजनेस भी नहीं होता, हर बिजनेस में रिस्क है। अरे रिस्क तो में पैसा लूज करना वो नहीं रिस्क नहीं, अलग है, प्रिजन नॉन में जाना वो नॉन अलग मोमिन चीज है। साहब, आपसे सवाल यह है कि कोई इंसान जो है कि उसको पूरा जन्ने गालिब हो, मतलब कि एकदम ये हो कि बहुत कम रिस्क है, मैं ये काम करूंगा और मैं एकदम आराम से जो है लग्जरियस लाइफ जी सकता हूँ, तो क्या उसको अपनाना चाहिए ये वे ऑफ लाइफ? भाई वो तो उसकी मर्जी है, अब उसमें मैं क्या बोलूं, वो नहीं नहीं, उसकी आप इच्छा क्या है कि कहेंगे? जाना आपका चाहे ना जाना आपका इस चाहे। पे क्या सोचना है कि इंसान को चोरी डकैती करके और लोगों, मान लीजिए कि गांव में हमारे यहाँ इंडिया में ना बहुत सारे होते हैं बड़े लोग इस तरह से जो दबा देते हैं छोटों को, कमजोर लोगों को। अब जाए मुखिया लोग कितना चीटिंग कर रहे हैं, सरपंच लोग कितना चीटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में कुछ नहीं हो रहा है, क्या आप इसको कहते हैं कि वो अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए ठीक है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो हड़प कर जाओ भाई, और जो है तुम करोड़पति बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है? विल यू नहीं, वो सपोर्ट तो दैट गलत काइंड है, ऑफ वो थिंकिंग? गलत है। मैं कहाँ सब नहीं, मैंने क्यों कब क्यों? कहा वो कि तो भाई लग्जरियस लाइफ की तरफ जा रहा है ना, तो आप उसको कैसे गलत कह रहे हैं? आपके नजदीक तो मेयार यही है कि इंसान वो अच्छा है जो लग्जरियस लाइफ में है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा अच्छा है। मेरा पॉइंट ये है कि खुदा को अपने मोमिनों को अच्छे से तो रखना चाहिए, बस ये पॉइंट है। जो अच्छे से जी रहा है ये वो आपने वो अच्छा उसे सही है। अपने कहाँ लिए से जी निकाला? रहा। यही तो सवाल है हमारा। क्या खुदा ने ऐसा कहा? नहीं कहा। खुदा तो कह रहा है कि मैं इम्तिहान लूंगा तुम्हारा। अगर खुदा कहता तब भी इम्तिहान बात थी। ये इम्तिहान उसूल जिंदा कहां से रहेगा तो निकाला होगा ना, आपने? जिसको ये रिप्लाई दिया तो उसूल उसका आपने इम्तिहान। ये उसूल आपने कहां से निकाला? देखें, अगर ऐसा होता ना कि मुसलमान हमेशा से सुपीरियर रहते, क्यों भाई? वो तो मुसलमान है, और जो भी काफिर है वो इस्लाम कबूल करते ही एकदम सुपीरियर बन जाता, हर एतबार से लग्जरी बन जाता। मुझे बताइए कि क्या आप आज एग्नोस्टिक रहते? आप भी इधर ही आ चुके होते भाई। हाँ, क्योंकि वही वही वही। अगर आप डॉलर के चक्कर में इंडिया छोड़कर मिल्वॉकी बैठे हैं, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर, जिसको आप क्या कहना चाहिए, अपनी माता मानते हैं, उस सरजमीन को छोड़कर आप यहां बैठे हैं अमेरिका में, क्यों? पैसे की वजह से। क्यों? लग्जरी लाइफ की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से। तो अगर ऑब्जेक्टिवली तमाम मुसलमानों का इसलिए कि वो मुसलमान हैं लाइफ स्टाइल बेस्ट होता, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता पूरी दुनिया में, तो आज आप भी मुसलमान होते। लिहाजा कोई भी दुनिया के अंदर काफिर ना होता, सारी दुनिया के अंदर सारे मुसलमान होते, और इसी को कहा जाता है यूटोपिया, और यूटोपिया पॉसिबल नहीं है जी। अच्छा ठीक है, चलो मेरे दूसरे पॉइंट्स पे चल लेते हैं। इस पर हो गई एक तसल्ली? मिनट, एक मिनट मुफ्ती साहब, हाँ। मैं एक कमेंट करना चाहूंगा अपने ऑडियंस के लिए कि जी। ये वो सोच है जो मादी सोच है, जो मेटेरियलिस्टिक सोच है, दैट इज द प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन काइंड। ये पूरी इंसानियत के लिए मेटेरियलिस्टिक, ये आपके लिए भी नॉन मोमिन भाई, ये वो सोच है जो इंसान को गलत और सही के बीच की हर दीवार को खत्म कर देता है, और फिर इंसान लग्जरियस लाइफ जीने के लिए कुछ से कुछ करता है, कोई नीरव मोदी बन जाता है तो कोई कुछ बन जाता है। ठीक है नॉन मोमिन साहब, तो अपने सक्सेस के डिफिनेशन को बदलिए। Luxurious life is not a success life. Moral life is a success life. And morality means Islam only. नहीं, ठीक है, मॉरलिटी में भी आप देखिए ना, जैसे आप बोलते हो कि चले अब आप चाहे आप कुछ दूसरे भी सवाल की करिए। तरफ आ जाएंगे। ये मेरा जो कमेंट था वो हाँ, मेरे ऑडियंस के लिए।